क्या एक पल की जिज्ञासा किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? मौत हमेशा दरवाजा खटखटा कर नहीं आती। कभी कभी वो पहले आपका नाम लेती है। इस गांव में एक पुराना लकड़ी का रेडियो है। वो गाने नहीं बजाता, वो खबरें नहीं सुनाता, वो सिर्फ एक लाइन बोलता है, अगला नंबर। और जिस दिन उस रेडियो ने नाम लिया, वो था आर्यन। गांव के किनारे, जहां से सूखे खेत शुरू होते थे, एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में कोई नहीं रहता था, बस एक पुराना लकड़ी का रेडियो वहां रखा था। गांव के बड़े लोग कहते थे, उस रेडियो को कभी मत छूना, क्योंकि वो आने वाली मौत का नाम बता देता है। आर्यन शहर से आया था। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसे लगा ये सब बस डराने की बातें हैं। एक दोपहर, जब बहुत गर्म हवा चल रही थी, वो झोपड़ी के पास गया। अंदर धूल ही धूल थी। मेज पर वही पुराना रेडियो रखा था। आर्यन ने सोचा, देखते हैं इसमें क्या है। उसने धीरे से उसका नॉब घुमा दिया। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक एक भारी खरखराहट की आवाज आई। अगला नंबर, आर्यन का। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर वो हंस पड़ा। कोई मजाक कर रहा होगा, उसने सोचा। वो रेडियो वहीं छोड़कर घर चला आया। लेकिन रात को जब वो सोने गया, तो उसे अपने बिस्तर के नीचे से वही आवाज सुनाई दी, धीरे धीरे घिसटती हुई। वो डर गया। उसने नीचे झुककर देखा। वही धूल भरा रेडियो उसके बिस्तर के नीचे रखा था। ना उसमें सेल थे, ना बिजली लगी थी, फिर भी वो चल रहा था। उसमें से एक धीमी आवाज आई, बाहर देखो, वो आ गया है। आर्यन ने कांपते हाथों से खिड़की का पर्दा हटाया। बाहर नीम के पेड़ के नीचे एक काला कुत्ता खड़ा था। वही कुत्ता जो उसने कल झोंपड़ी के पास देखा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वो भौंक नहीं रहा था, बस चुपचाप खिड़की की ओर देख रहा था। डर के मारे आर्यन ने रेडियो उठाया और बाहर फेंक दिया। रेडियो जमीन पर गिरकर टूट गया। लाल रोशनी बंद हो गई। आर्यन ने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसने देखा कि दीवार पर लगी उसकी फोटो के कांच में दरार पड़ गई थी। दरार धीरे धीरे बढ़ रही थी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि रेडियो फिर उसी झोपड़ी की मेज पर रखा था, बिल्कुल सही हालत में। लेकिन आर्यन कहीं नहीं था। बस झोपड़ी की धूल में पैरों के निशान थे। निशान अंदर गए थे, पर बाहर नहीं आए। आज भी जब गांव में रात को सन्नाटा होता है, तो उस झोपड़ी से हल्की रोने की आवाज आती है और रेडियो पर वही लाइन सुनाई देती है, अगला नंबर किसका।